ठाकुर श्री श्री रामकृष्ण देव के निकट ब्रह्म समाज के नेता श्री केशव चंद्र सेन, विजय कृष्ण गोस्वामी प्रभृति अनेक लोग बैठकर उनकी बातें सुन रहे थे। नरेंद्रनाथ भी वहां उपस्थित थे। श्री रामकृष्ण देव प्रसन्न दृष्टि से लगातार सभी को निहारने लगे। सभा भंग होने पर ठाकुर कहने लगे, मैंने देखा केशव अपनी एक शक्ति के विशेष उत्कर्ष से जगत विख्यात हुए हैं। नरेंद्र के भीतर वैसी 18 शक्तियां पूर्ण रूप से विद्यमान हैं। नरेंद्रनाथ के संबंध में ठाकुर की अति उच्च धारणा थी। उन्होंने कहा था, अन्यान्य युवक भक्तों में कोई 10, कोई 15 या कोई 20 विशिष्ट कमल दल है, परंतु कमलों में नरेंद्रनाथ सहस्त्र दल पद्म है। राम कृष्ण सरोवर में खिला है एक सहस्र दल, छूटा है दिग दिगंत व्यापी, मलय पवन परिमल। राम कृष्ण सरोवर खिला है सहस्र दल, छूटा है दिग दिगंत व्यापी, मलय पवन परिमल। राम कृष्ण सरोवर में नवयुगलीय युवा जागरण, अंतर्वार त्याग का साधन। नवयुगलीय युवा जागरण, अंतर्वार त्याग का साधन। राम कृष्ण भव कर लिया धारण, खुद को भी लाया जीव के लिए। राम कृष्ण सरोवर में चेतन आसी हुआ मुक्त कोश, विनाश किया तम अंधकार। देहहीन वाणी तब मुख से सुनी, पद तल में आए कितने ज्ञानी गुणी। हीन बानी तब मुख से सुनी, पद तल में आए कितने ज्ञानी गुणी। सुनाए उसी को वेदांत वाणी, विश्व
चेतन जागरण के लिए राम कृष्ण सरोवर में। मानव के कितने यंत्रणा छिप गया वो प्राण में, किसने न जाना। जीव सेवा में मुक्ति साधना, किया था कर्म योग का प्रचार। मोह पाश में बांधा जगत जीव, नहीं हो सकता पाश मुक्त शिव। मोह पाश में बांधा जगत जीव, नहीं हो सकता पाश मुक्त शिव। यात अभिमान तोड़ा द्वंद, ज्ञान दीप दिया नारी के हाथ में। राम कृष्ण सरोवर में खिला है एक सहस्रदल, छूटा है दिक दिगंत व्यापी मलय पवन परिमल। राम कृष्ण सरोवर में। नरेंद्रनाथ ने देवी संपद लेकर जन्म ग्रहण किया था। सहज भाव से ही वे ध्यान का खेल खेला करते थे। एक बार एक बंद कमरे में इसी तरह ध्यान का खेल इतना दीर्घ स्थायी हुआ कि घर के लोगों ने उसे ना पाकर मोहल्ले में खोज की। अंत में उस बंद कमरे का दरवाजा तोड़कर देखा गया कि वहां बालक नरेंद्रनाथ अब भी ध्यान मग्न बैठा था। ठाकुर श्री रामकृष्ण देव ने कहा था, नरेंद्र एक ध्यान सिद्ध महापुरुष है। बचपन से ही नींद लगने से पहले उसे ज्योति दर्शन हुआ करता था। ध्यान की उच्च अवस्था में ही साधक को उस प्रकार ज्योति दर्शन हुआ करता है। कैसे पाऊंगा साथ तेरा, बन के युति है युतिर्मय। युति की युति तुम युतिर्मय। दयावश मेरी व्याकुलता, पर तेरी हो यदि कृपा। दयावश
काश मेरी व्याकुलता पर तेरी हो यदि कृपा, रूप नया धर मिटानी होगी, तब संतति की कामना, युति की युति तुम ज्योतिर्मय। ब्रह्मानंद तेरा स्वरूप विराजे यहाँ वन के अरूप, नाश हूँ अविद्या पार करो विद्या, रहो शुद्ध चित्त इस धारा पर। मेरा देह मन होगा सरल जब तुम प्रकटोगे आके वहाँ, तब मेरा देह मन होगा सरल जब तुम प्रकटोगे आके वहाँ, तब तेरे अहम से अहम मिलेगा, लूंगा तुम्हीं में चिर आश्रय, ज्योति की ज्योति तुम ज्योतिर्मय। कैसे पाऊंगा साथ तेरा, बन के ज्योति है ज्योतिर्मय, ज्योति की ज्योति तुम ज्योतिर्मय, ज्योति की ज्योति तुम ज्योतिर्मय, ज्योति की ज्योति तुम पश्चिम देश के अपने विजय अभियान के बाद भारत वापस लौटते समय एक अंग्रेज मित्र के प्रश्न के उत्तर में स्वामी जी ने कहा था, पश्चिम देश आने के पूर्व मैं भारत से प्रेम करता था, अब तो भारत का रजकण भी मेरे लिए अत्यंत पवित्र वस्तु है। भारत अब मेरे लिए एक तीर्थ स्वरूप है। भारत माता पर लगे कलंक को मिटाने हेतु स्वदेश वापसी के बाद भारतवासियों के प्रति उनका आह्वान था। मैं निश्चय पूर्वक जानता हूं कि भारत माता उसकी श्रेष्ठ संतानों की जीवन बलि चाहती है। आयु अल्प है, इसलिए तुम्हारी जाति के कल्याण हेतु समस्त मानव जाति के कल्याणार्थ आत्म बलिदान करना ही तुम्हारे जीवन का श्रेष्ठतम कर्म है।
जन्म से ही बलि प्रदत्त तेरे चरण में मैं जन्म से ही बलि प्रदत्त तेरे चरण में तुम ही शक्ति, तुम ही मुक्ति, तुम ही साधना। मैं जन्म से ही बलि प्रदत्त तेरे चरण में तेरी गोद में मैं खेलूं, रूप में तेरा कद देखूं। तेरी गोद में मैं खेलूं, रूप में तेरा कद देखूं। बाहर भी तुम, तेरा ही स्पर्श हरे वेदना। मैं जन्म से ही बलि प्रदत्त तेरे चरण में तेरी ही भाषा, तेरी ही आशा, तेरा ही अनुगमन। तेरी ही पूजा सेवा से यहाँ सार्थक जीवन। तेरी ही भाषा, तेरी ही आशा, तेरा ही अनुगमन। तेरी ही पूजा सेवा से यहाँ सार्थक जीवन। स्वर्ग सा सुख तेरे संग में, कोई न तुम सा इस भुवन में। स्वर्ग सा सुख तेरे संग में, कोई न तुम सा इस भुवन में। स्नेह आधार, मुक्ति द्वार, संत की शांतना। मैं जन्म से ही बलि प्रदत्त तेरे चरण में मैं जन्म से ही बलि प्रदत्त तेरे चरण में तुम ही शक्ति, तुम ही मुक्ति, तुम ही साधना। मैं जन्म से ही बलि प्रदत्त तेरे चरण में एक दिन नरेंद्रनाथ ने दक्षिणेश्वर जाकर श्री रामकृष्ण देव से अनुरोध किया, मेरे मां भाई के अन्न वस्त्र कष्ट को दूर करने हेतु आपको ही मां काली से कहना होगा। बार बार अनुरोध करने पर श्री रामकृष्ण देव ने नरेंद्र से कहा, अच्छा आज मंगलवार है, मैं कहता हूं कि आज रात काली मंदिर जाकर यदि तू मां को प्रणाम करके उनसे जो भी चाहेगा
मां काली अवश्य ही तुझे प्रदान करेगी। संध्या होने के कुछ काल पश्चात ही मां के ध्यान में तन्मय नरेंद्रनाथ काली मंदिर गए और सचमुच वहां उन्होंने चिन्मयी मां के दर्शन किए। भक्ति और प्रेम से विहल उन्होंने बारंबार मां के चरणों में प्रणाम निवेदित किया। विवेक मुझे वैराग्य और भक्ति ज्ञान दे दो मां। विवेक मुझे वैराग्य और भक्ति ज्ञान माना तुझे आज चिन्मयी मां दिया तभी तूने दर्शन दे दो मां। विवेक मुझे धन जन मान मैं ना चाहूं, धन जन मान मैं ना चाहूं, सुख न चाहूं दे कारण जिसकी हो तुम उसे क्या कमी, जिसकी हो तुम उसे क्या कमी। झूठी चिंता है कारण विवेक वैराग्य ज्ञान दे दो मां। विवेक मुझे घर में मेरे रत्न मणि मातृधन से मैं हूँ धनी। घर में मेरे रत्न मणि मातृधन से मैं हूँ धनी। बांटूंगा दोनों हाथों से मैं, धन्य हो गए जगतयन। तेरा काज सेवा पूजा आराधन मां।
काज सेवा पूजा आराधन, जीव सेवा में मुक्ति साधन। तेरे सिवा कौन इस जग में, तेरे सिवा कौन इस जग में। किसे छोड़ूं किसे करूं ग्रहण, विवेक वैराग्य ज्ञान दे दो माँ। विवेक मुझे वैराग्य और भक्ति ज्ञान। माना तुझे आज चिन्मय माँ, दिया तभी तूने दर्शन। दे दो माँ विवेक मुझे माँ। ठाकुर श्री रामकृष्ण देव की लीला भूमि दक्षिणेश्वर। स्थान ठाकुर श्री रामकृष्ण देव का कमरा। 1881 ईस्वी का अंतिम भाग। ठाकुर के साथ नरेंद्र नाथ का यहीं प्रथम मिलन हुआ था। नरेंद्र नाथ ने 2 भजन गाए थे। ठाकुर अकस्मात उठकर नरेंद्र का हाथ पकड़कर उसे कमरे के उत्तरी बरामदे में लाकर दरवाजा बंद कर दिया। 2-4 बात कहने के पश्चात नरेंद्र नाथ के समक्ष करबद्ध होकर ठाकुर ने कहा, मैं जानता हूं प्रभु, तुम वही पुरातन सनातन ऋषि हो, नर रूपी नारायण हो। जीवों की दुर्गति निवारण करने हेतु पुनः शरीर धारण किया है। जगत स्वामी राम कृष्ण तुम हो स्वामी जी। जगत स्वामी राम कृष्ण तुम हो स्वामी जी। ऋषि लोक में तुम ही तो थे, ऋषि लोक में तुम ही तो थे प्रधान ऋषि। तुम हो स्वामी जी। आह्वान गुरु का सुन जीव दया हित साधन। आह्वान गुरु का सुन जीव दया हित साधन। कर आने को तुम हुए राजी। तुम हो स्वामी जी। जगत स्वामी राम कृष्ण तुम हो स्वामी जी। स्वरूप में ही रहोगे यही थी मति। संग पाया राम कृष्ण का बदली प्रकृति। तुमने बदली प्रकृति। यागत जीव उद्धार हित जीवन के लगाई बाजी। तुम हो स्वामी जी। जगत स्वामी राम कृष्ण तुम हो स्वामी जी। महामाया की धरित्री पर नरेंद्र बन आए। उपेक्षा कर माँ की तुम साधन करने गए। ओ तुम साधन करने गए। महामाया की धरित्री पर नरेंद्र बन आए। उपेक्षा कर माँ की तुम साधन करने गए। ओ तुम साधन करने गए। जगत की जलन से हुए तुम जब जर्जर।
बोले हे गुरु जी तुम मुझे उद्धारो, तुम मुझे उद्धारो। अंतर्यामी ठाकुर ने समझा जो तेरा मन, बोले मांगो माँ से तुम्हें जो भी प्रयोजन, तुम्हें जो भी प्रयोजन। माँ का भवतारिणी रूप देख के जग भूले, विवेक वैराग्य ज्ञान मांग लिया तूने, हाँ मांग लिया तूने। माँ का काम करके बने काम, माँ का करके बने कर्मी तुम ही स्वामी जी। जगत स्वामी राम कृष्ण तुम ही स्वामी जी। ऋषि लोक में तुम ही तो थे, ऋषि लोक में तुम ही तो थे प्रधान ऋषि, तुम ही स्वामी जी। जगत स्वामी राम कृष्ण तुम ही स्वामी जी। जगत स्वामी राम कृष्ण तुम ही स्वामी जी। जगत स्वामी राम कृष्ण तुम ही स्वामी जी। मत और पथ। ठाकुर श्री रामकृष्ण देव ने कहा है, जितने मत उतने ही पथ। जिस किसी एक पथ को पकड़कर उससे प्रभु को पाया जा सकता है। शास्त्र में साधना विषयक विभिन्न एवं वैचित्रमय बातों का उल्लेख आता है। रुचिरं वैचित्रत् ऋजुकुटिल नानापथयुषन् नृणामेको गम्मस्तमशिपय सामर्णव इव। मानव अपनी भिन्न भिन्न रुचियों की विचित्रता के कारण नाना प्रकार के सरल अथवा कुटिल पथ को चुन लिया करता है। उन्होंने हिंदू मुस्लिम के भेद विवाद, हिंदू क्रिश्चियन के विद्वेष विवाद को मिटा दिया। इस युग में उनकी प्रेम की बाढ़ में सब कुछ एकाकार हो गया। हुआ सर्वधर्म समन्वय, राम कृष्ण की महिमा। हुआ सर्वधर्म समन्वय, राम कृष्ण की महिमा। शारदा राम कृष्ण बोले संसार आनंदमय, शारदा राम कृष्ण बोले संसार आनंदमय। राम कृष्ण की महिमा, हुआ सर्वधर्म समन्वय, राम कृष्ण की महिमा। जितने मत उतने पथ प्रचार किया, जितने मत उतने पथ प्रचार किया। विभेद को कर दूर पुनः धर्म संस्थापन किया। जग के लोग भेद को भूले, जग के लोग भेद को भूले, तुम्हारे भक्त बने राम कृष्ण की महिमा। हुआ सर्वधर्म समन्वय, राम कृष्ण की महिमा।
जात पात का न विचार करें, सभी है संतान तुम्हारे। जात पात का न विचार करें, सभी है संतान तुम्हारे। गिरीश घोष बा कलमा देकर हो गए संसार से पार। गिरीश घोष बा कलमा देकर हो गए संसार से पार। राम कृष्ण की महिमा, शिव ज्ञान से जीव की सेवा, कर्म योग तब किया। शिव ज्ञान से जीव की सेवा, कर्म योग तब किया। प्रेम डोर से जीव को बांधे, प्रेम प्लावित किया। जगत के लोग धन्य हुए, जगत के लोग धन्य हुए, पाकर उनको धारा पे राम कृष्ण की महिमा। हुआ सर्वधर्म समन्वय, राम कृष्ण की महिमा। शारदा राम कृष्ण बोले संसार आनंदमय। शारदा राम कृष्ण बोले संसार आनंदमय। राम कृष्ण की महिमा, हुआ सर्वधर्म समन्वय। राम कृष्ण की महिमा। भारतीय सन्यासियों में चिरकाल से ही परिव्राजक जीवन की धारा चली आई है। निसंबल नरेंद्रनाथ भी भारत परिव्रजन हेतु निकल पड़े। कश्मीर से कन्याकुमारी तक उन्होंने भारत को बहुत नजदीक से निहारा, जाना और उसकी उपलब्धि भी की। धर्म ही भारत की शक्ति और उसकी संपदा है। समाज और संस्कृति की मूल भित्ति ही धर्म और आध्यात्मिकता है। ध्यान में उन्होंने स्वयं के ऋषि मानस पटल पर प्रत्यक्ष देखा। एकमात्र आध्यात्मिकता की शक्ति से ही भारत का पुनर्जागरण संभव है। पश्चिमी भारत के राजाओं के आग्रह और मद्रास की ट्रिप्लिकेन सोसाइटी की चेष्टाओं से 31 मई 1893 ईस्वी को पेनिनसुला नामक जहाज पर चढ़कर स्वामी जी ने अपनी अमेरिका यात्रा आरंभ की। नरेन अमेरिका चले हैं, नरेन अमेरिका चले हैं। धर्म सनातन लुटाया विश्व में। नरेन अमेरिका चले हैं, प्रवचन देंगे धर्म सभा में। प्रवचन देंगे धर्म सभा में। अमेरिका चले हैं, नरेन अमेरिका चले हैं। पहाड़ से लेकर सागर को चले, देखा था परिव्राजक काल में। पहाड़ से लेकर सागर को चले, देखा था परिव्राजक काल में। भारतवासी भूखा मरे, भारतवासी भूखा मरे। साधक कुल धन्यमय। अमेरिका चले हैं, नरेन अमेरिका चले हैं।
पश्चिमी सब राजा मिलकर स्वामी जी को कराया स्वीकार। पश्चिमी सब राजा मिलकर स्वामी जी को कराया स्वीकार। तुम ही हो भारत के नेता, तुम ही हो भारत के नेता। सनातन धर्म को और कौन बचाए। अमेरिका चले हैं नरेन, अमेरिका चले हैं। मैं परिव्राजक विविदिशानंद, किसी के साथ नहीं मेरा द्वंद्व। मैं परिव्राजक विविदिशानंद, किसी के साथ नहीं मेरा द्वंद्व। ना जानू मैं बुरा भला, ना जानू मैं बुरा भला, गुरु मेरा सर्व। मैं अमेरिका चले हैं नरेन, अमेरिका चले हैं। अंतर था दुख से भरा, देख के भारत माँ का धन्य मुखड़ा। अंतर था दुख से भरा, देख के भारत माँ का धन्य मुखड़ा। खत लिख के माँ के पास, खत लिख के माँ के पास आशीर्वाद मिल जाए। अमेरिका चले हैं नरेन, अमेरिका चले हैं। चला जहाज हिलते डुलते, चले आगे राम कृष्ण सागर जल में। चला जहाज हिलते डुलते, चले आगे राम कृष्ण सागर जल में। इशारे से बुला कर बोले, इशारे से बुला कर बोले, आजा नरेन अमेरिका चले हैं नरेन, अमेरिका चले हैं। धर्म सनातन लुटाया विश्व में, नरेन अमेरिका चले हैं। प्रवचन देंगे धर्म सभा में, प्रवचन देंगे धर्म सभा में। अमेरिका चले हैं नरेन, 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 अमेरिका चले हैं। परिव्राजक स्वामी विवेकानंद ने भारत परिक्रमा करते समय देखा था, यह देश श्री रामकृष्ण देव के जीवन की एक प्रतिछवि है। उन्होंने आविष्कार किया कि धर्म ही भारत की शक्ति है, भारत की संपदा है। उन्होंने देखी थी भारत की दुर्बलता, दारिद्र्य, अशिक्षा, जाति भेद प्रथा और छुआछूत की समस्या। धर्म के नाम पर उच्च वर्णों के लोगों द्वारा निम्न वर्णों के मनुष्यों पर घोर अत्याचार। भारत के अंतिम भूखंड कन्याकुमारी की आखिरी चट्टान पर वीर सन्यासी विवेकानंद ध्यान में मग्न होकर बैठ गए। उन्होंने केवल तथाकथित ध्यान नहीं किया, उन्होंने भारत माता का ध्यान किया। उनकी दिव्य दृष्टि के समक्ष साक्षात दृष्टि गोचर हुआ भारत का अतीत, वर्तमान और संभावनामय उज्जवल भविष्य।
विश्व प्राण भारत हृदय विवेकानंद स्वामी, पूजे तुम्हें देवता सम, नमन करें सभी। विश्व प्राण भारत हृदय विवेकानंद स्वामी, पूजे तुम्हें देवता सम, नमन करें सभी। अंधे जीव की मुक्ति के हित ऋषि प्रधान आए, वेद वेदांत वाणी सुनाई, किया चेतन उसे। शाम्य वाणी तूने सुनाई, एक देहहीन ध्वनि। शाम्य वाणी तूने सुनाई, एक देहहीन ध्वनि। विश्व प्राण भारत हृदय विवेकानंद स्वामी, पूजे तुम्हें देवता सम, नमन करें सभी। नव प्रजन्म रूढ़ी के बाहर आओ, कहो हे भाई भागियो मोची, सबको गले लगाओ। आओ हे आओ नव प्रजन्म रूढ़ी के बाहर आओ, कहो हे भाई भागियो मोची, सबको गले लगाओ। नारी अपमान करे यो जाति, दुर्बल वो हो जाती। यज्ञ जननी हर नारी में, पूजो तो पाओगे ख्याति। शिव समझ के सबकी सेवा से, मिटेगी चित्त को ग्लानि। शिव समझ के सबकी सेवा से, मिटेगी चित्त को ग्लानि। विश्व प्राण भारत हृदय विवेकानंद स्वामी, पूजे तुम्हें देवता सम, नमन करें सभी। नमन करें सभी,
नमन करे सब।